86 भाई कमलेश नीला, भाई सुरेश मिश्रा, इसमें विशेष क्या है भाई की हाथ जोड़ रे सबके आगे शीश झुकायो थे दो सामैया पार लगा जो ये विश्वास आयो थे, ये विश्वास आयो थे। हाथ जोड़ रे सबके और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें श्रीमान जगमोहन जी। बोलो सरस्वती माता की। अपने देश की कहावत है कि गांव की शोभा को बाढ़ बता देती है। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, गांव के प्रबुद्ध लोगों, संस्था प्रधान जी, सरपंच साहिबा, उपस्थित माताओं बहनों, बालक और बालिकाओं, स्कूल के अंदर घुसने में ही एहसास हो जाता है कि स्थान में ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, अच्छा लगता है। अन्यथा सरकारी स्कूलों की स्थिति देखने को मिलती है, टूटी हुई कुर्सी, उल्टी पड़ी स्टूल, कहीं पर टेबल, गंदगी, कागज पड़े हैं, किताबें कापियां बिखरी पड़ी हैं। तो स्कूल में घुसते ही एहसास हुआ कि वास्तव में कोई विद्या के मंदिर में आ रहे हैं। और मुझे ये सुनकर खुशी लगी कि इस गांव में जिस बच्चे का भी जन्मदिन होता है उसके नाम से इस स्कूल में एक पेड़ लगाया जाता है। ये बहुत खुशी की बात है। और मैं गांव के लोगों को और बच्चों को, उनके अभिभावक को, माँ बाप को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए, ये चलते रहना चाहिए। और पेड़ लगाने का मतलब है उस पेड़ को बच्चे की तरह जवान करना, उसको पानी देना, उसको खाद देना। जैसे हम अपने बेटे बेटी का ध्यान रखते हैं वैसे उस पेड़ का ध्यान रखना। अब स्वस्थ वातावरण है, इससे हमारी खो-खो की टीम 2016 से लेके लगातार जीतती चली आ रही है। ये उसी का कारण है। मैं माँ बाप को कहूँगा, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत विद्यालयों में गया हूँ, पर ऐसे महिलाएं इस संख्या में नहीं मिल रही थी जिसमें यहाँ मिली हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो बच्चियां खेल रही है ना, इनको खेलने दो। जैसे तुम घूंघट में बंधी रही हो ना, वैसे इनको घूंघट में मत बांधो।
शरीर खेलने से स्वस्थ होगा और स्वस्थ तो रहेंगी तो ही आगे जीवन चलेगा। पहला शुद्ध निरोगी काया। इसलिए मैं अध्यापक गण को भी कहूंगा कि पढ़ाई शिक्षा देना तो हमारी प्राथमिकता भी है, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। और वो बच्चे का स्वास्थ्य धुले हुए कपड़े पहन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नाखून कटे हैं कि नहीं कटे हुए, ये भी टीचर्स को देखने वाली बात है और माँ बाप को तो देखना ही है। देखो, ये बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो ये हमारे समाज का और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जो एक स्वस्थ समाज होगा और स्वस्थ राष्ट्र होगा, ऐसा हम सोच के चलेंगे तो ही काम चलेगा। अब देखो, ये बच्चियां इतना अच्छा खेल रही हैं, क्या पता इन्हीं में कोई सुशीला मीणा छुपी हुई हो। एक प्रतापगढ़ जिले में एक झोपड़ी में से निकली हुई बच्ची एक दिन में सारी दुनिया में छा गई। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी प्रमुख है। और मैं यहाँ के गांव वालों से निवेदन करूंगा कि बेटों को तो पढ़ाना ही नहीं, पर बेटी की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। बेटा पढ़ लिख के बड़ा होगा तो अपने एक परिवार को संपन्न बनाएगा, लेकिन अगर बेटी पढ़ेगी तो वो दो घर को संपन्न बनाएगी, एक आपके घर को और एक ससुराल में जहां जाएगी उसको। अगर हमने उसको अच्छी तरह से शिक्षित करके भेजा, अच्छे संस्कार देकर भेजा, तो उस परिवार में जाके भी वो उस छाप को छोड़ेगी। और मेरे बेटों, बच्चों, तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया चल रहा है। सोशल मीडिया से, मोबाइल से हमें सकारात्मक चीज सीखनी है, नकारात्मकता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सोशल मीडिया से बच्चे बिगड़ रहे हैं, मैं ये बात कह रहा हूं। और देखो, वो बाप सौभाग्यशाली होता है जिसकी औलाद संस्कारित होती है, चरित्रवान होती है। बाप का और माँ का सीना गर्व से कब फूलता है? जब उसकी औलाद सही रास्ते पर चलती है। गरीब से गरीब आदमी का बेटा या बेटी IAS बन के आ गया तो गांव के पंच पटेल ही नहीं, आसपास के लोग भी उसको सम्मान देना लग जाते हैं कि अरे फलाना का बाप है, छोरो वहां कलेक्टर है, छोरो वहां SP है, छोरी वहां IRS है। तो तुम्हारे माँ बाप को सम्मान तुमसे मिलेगा, इसलिए तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। अपना मन बिल्कुल मत भटकाओ। तुम जिंदगी के, तुम्हारी उस मोड़ पे है उम्र कि दो रास्ते जाते हैं बेटो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक चलते पथ पर दो रास्ते चढ़ते हैं, एक अच्छा है और दूसरा बुरा है, और दोनों हमको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा रास्ता त्याग का, तपस्या का, पढ़ाई का, मेहनत का, और दूसरा रास्ता भ्रमित होने का, गलत चीज देखने का, गलत लोगों की बातों में आने का, गलत सपने संजोने का। ये अंतर है। इसलिए ऐसा रास्ता चुन के नाम कमा के जाओ कि तुम्हारे माँ बाप का नाम ही नहीं, पुरोहितों के वास का नाम भी बड़ा हो। लोग पढ़े कि पुरोहितों के वास से एक ऐसी बेटी निकली है जिसने नाम कमा लिया, एक ऐसा बेटा निकला है जिसने नाम कमा लिया। अपने को गलत रास्ते पर नहीं चलना है, अपने को सही रास्ता अपनाना है। सफलता, असफलता जीवन के दो अलग अलग तथ्य हैं। सफलता भी नहीं मिलती है, कई बार अच्छे आदमी को भी नहीं मिलती है। मेहनत करता है,
लेकिन असफल हो जाता है, कई कारणों से हो जाता है। लेकिन असफल होने से जंग नहीं हारी जाती। आपका जीवन संघर्ष के लिए होता है और जीवन जीने के लिए होता है। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी ना किसी रास्ते पे जाकर। इसलिए हमको कभी किसी चीज से विमुख नहीं होना है, अपना लक्ष्य ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई ध्यान रखनी है, अपना स्वास्थ्य ध्यान रखना है और माँ बाप का सम्मान ध्यान रखना है। मैं कहता हूं, अगर आपके माँ बाप के आप रोज चरण स्पर्श करके स्कूल आओगे तो देखने से नहीं लगता, ये माँ की ममता, माँ के मन से और बाप के उससे आपको आशीर्वाद मिलता है जो अंदर से निकलता है और वो इस आसमान में जाता है और वो आपको मिलता है। इसलिए आपको माँ बाप का आशीर्वाद लेके ही आगे बढ़ना है। ये अपने जीवन में ढालो। आपको कई बार लगेगा इतने बड़े हो गए, पांव कैसे छुए, पहले तो छुए नहीं, कोई बात नहीं, पहले नहीं छुए, पर आप अपने जीवन में डाल लो, अपनी आदत में डाल लो और आप अपने माँ बाप के पैर छू के आशीर्वाद लेके विद्यालय आए। जब आपको सफलता मिलेगी तो अपने माँ बाप और गुरु का मस्तक सबसे पहले ऊंचा होगा। ये तो रहा आपका, आपके माँ बाप का कर्तव्य। अब मैं निवेदन करूंगा अध्यापकों से, व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, लोग अंग्रेजी की प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अधिक खर्चा करके भी पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। क्यों? इसलिए कि हम अब वो ना रहे जो हम थे, हम पढ़ाई की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। इसलिए मैं अध्यापकों से निवेदन करूंगा कि सुशीला मीणा का जो ईश्वर सिंह कोच बना था, उसको शारीरिक शिक्षक भी कह सकते हैं, कोच भी कह सकते हैं, खिलाने वाला भी कह सकते हैं। लेकिन अगर सुशीला तरी है तो ईश्वर को भी तलाया है उसने, वो भी तलाया है। इसलिए मैं गुरुजन से निवेदन करूंगा, दबाव तो कोई नहीं है, दबाव में कोई काम करता भी नहीं है, पर आपको ड्यूटी पूरी नहीं करनी है। सरकार आपको बहुत अच्छी तनख्वाहें दे रही है, ये बच्चे आपके हैं, इनका भविष्य आपके हाथ में है, इनको आप पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। एनुअल फंक्शन होता है, ये बेटा नाचने गाने के लिए नहीं होता है, ये तो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमें करना ही करना है, करना भी चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य है, जिन विद्यार्थियों ने अच्छी मेहनत की पढ़ने में, खेलने में, उनको पारितोषिक दिया जाता है, एक ये मोटिवेशन है, तो वो तो और आगे बढ़े। और जिनको नहीं मिला वो कोशिश करेंगे अब की बार मैं नंबर 1 आऊंगा और मैं अगली बार एनुअल फंक्शन में नाम लूंगा। इसलिए आप लोगों को ये प्रेरणा इस प्रोग्राम से लेनी चाहिए। मैं माँ जो मेरी माँ बहनें सामने बैठी हैं उनसे निवेदन करूंगा, दूध बेचकर, घी बेचकर बच्चों का गला बिल्कुल मत काटो। अब वो जमाना नहीं है जब हम बच्चे थे, अब सबकी आर्थिक स्थिति उतनी खराब नहीं है, पैसा जोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रह